नमस्कार दोस्तों, देखिए आपके पास एग्ज़ाम में फिगर दिया होता है, ये आकृति दी गई होती है। आपसे पूछा जाता है इसमें त्रिभुजों की संख्या कितनी है या स्क्वायर की संख्या कितनी है। फिलहाल आज के इस वीडियो में आपको त्रिभुजों की संख्या कैसे फाइंड करना है वो मैं आपको बताऊंगा। बेस्ट ट्रिक बताऊंगा जो आपके एग्ज़ाम में धड़ल्ले से आपका आंसर निकाल देगी। 4 से 5 सेकंड में आपका जवाब निकल जाएगा। ठीक है, पहले यहाँ पर मैं ट्रिक बता देता हूँ, फिर अगले वीडियो में जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन आए हुए हैं वो हम करते हैं। ठीक, सबसे पहले बेसिक तरीके से बताता हूँ मैं आपको, शुरुआत से। मैं सोच रहा हूँ आपको कुछ आता नहीं है तो शुरुआत से बता रहा हूँ। सबसे पहले ये आकृति दी हुई है, इसमें पूछा गया आपसे ट्रायंगल कितने हैं, तो आप सिंपली बता देंगे ट्रायंगल 1 है। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं। ये आकृति दी हुई है, इसमें पूछेगा ट्रायंगल कितने हैं। जो नॉर्मल बच्चे होंगे वो क्या करेंगे, गिनना शुरू कर देंगे कि भैया एक ये 2, एक ये 3 हो गया, इसके बाद ये 1 4, एक 5, एक बड़ा वाला 6, कहेंगे 6 है। मैं कहूँगा हाँ 6 तो हैं, लेकिन अगर बड़ा वाला क्वेश्चन आ जाए इस टाइप का तो क्या गिनने बैठेंगे क्या? तो ऐसे तो एक ही प्रश्न कर पाएंगे पूरे एग्ज़ाम में। तो इस प्रकार के प्रश्न को आपको कैसे करना है, जब भी कोई ऐसी आकृति दी गई हो जहाँ शीर्ष एक कॉमन शीर्ष हो और वो सभी लाइनें एक कॉमन बेस पर आके गिर रही हैं। ये जो बेस है, आधार है, इस पर ये सभी लाइनें इस शीर्ष से आकर गिर रही हैं, उस आधार को कुछ भागों में बांट रही हैं। तो हम नंबरिंग कर लेंगे कितने आधार में बांट रही है, आधार को कितने भागों में बांट रही है, 1 2 3। तब इनको ऐड कर दीजिए, जो नंबर आपने किया है वो इनको ऐड कर दीजिए। 1 + 2 + 3 = 6। तो आप देखेंगे इसमें 6 ट्रायंगल हैं। और इस प्रकार का कोई प्रश्न आएगा तो आप क्या देखेंगे, बेस को कितने भागों में बांटा गया है, 1 नंबरिंग कर लेंगे, 2 3 4 5। तो यहाँ पे सबको ऐड करके देखेंगे, 5 4 9 12 2 14 1 15 हो जाएंगे। लेकिन अगर ज़्यादा बड़ा दिया हो, जैसे ये 1 2 3 4 5 6 7, तो आप कहेंगे जोड़ने में भी दिक्कत आ रही है। तो क्या दिक्कत है, आपको पता है कि n नेचुरल नंबर को ऐड करने का फॉर्मूला क्या होता है, आपको पता है ना, 6 + 7। आपको पता है कि भैया अगर n नेचुरल नंबर दिए गए हैं, 4 n नेचुरल नंबर दिए गए हैं और इनको ऐड करने का फॉर्मूला आप बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं, n × n + 1 / 2। मतलब जो आखिरी नंबर है उसको उसके 1 प्लस करके मल्टीप्लाई करके डिवाइड बाई 2 कर दीजिए। तो यहाँ पर n की वैल्यू 7 है, 7 × 8 / 2 हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, 4 से 4 7 28 हो जाएगा। तो इसमें टोटल 28 ट्रायंगल है। यहाँ पे कैसे करेंगे, 5 × 6 / 2, तो 15 आंसर आ गया। इस टाइप कर लेंगे। ठीक है, अब देखिए इस टाइप के भी प्रश्न हो सकते हैं। यहाँ से आपसे पूछा जाए, देखिए सबसे पहले बेसिक से हम शुरुआत कर रहे हैं। तो एग्ज़ाम में जो प्रश्न आते हैं ना, अच्छे प्रश्न आते हैं, वो तभी कर पाएंगे जब बेसिक क्लियर हो। तो ये घर बनता है तो नींव जो रखी जाती है, तो ये नींव है, समझ लीजिए। इस प्रकार के प्रश्न अगर आपसे पूछ जाएं तो यहाँ पे देखिए शीर्ष तो एक ही है, लेकिन बेस यहाँ पर 2 हो गए हैं। तो सभी बेस को अलग अलग आपको नंबर करना है। तो यहाँ पे पूरा एक ही डिवीज़न है, कोई भी इसको 2 भागों में या 2 से अधिक भागों में नहीं बांटा गया है, तो इसको नंबर 1 करेंगे। और जो दूसरा बेस है उसको भी दोबारा से नंबर करेंगे। ऐसा नहीं कि इसको 1 नंबर करेंगे इसको 2 कर देंगे, नहीं, इसको दोबारा से नंबरिंग करेंगे तो 1। तो इसमें टोटल ट्रायंगल कितने हो गए, 1 + 1, तो 2 ट्रायंगल हो गए। वैसे भी देख सकते हैं मैन्युअली, एक ये बड़ा वाला, एक ये छोटा वाला। ऐसे ही ये प्रश्न है, तो यहाँ पर भी 2 बेस हैं, तो दोनों बेसों को अलग अलग नंबरिंग कीजिए, 1 2 3। यहाँ भी 1 2 3, तो 1 + 2 + 3 = 6 हो जाएगा, ये = 6 हो जाएगा। ठीक है, तो 6 + 6 ये 12 हो जाएगा। तो इसमें 12 ट्रायंगल हैं। अब यहाँ पे अलग अलग नंबरिंग, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। तो 5 × 6 / 2 करेंगे तो 15 आता है ना, यहाँ भी 15 आएगा। तो इसमें टोटल ट्रायंगल कितने हो गए, 30 ट्रायंगल हैं। और इस प्रकार का प्रश्न जो है आपको इसका आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। इसका जवाब क्या आएगा आपको कमेंट बॉक्स में बताना है।
इसके अलावा ऐसे अगर प्रश्न आपसे पूछे जाएं तब कैसे करेंगे आप? तो यहाँ भी सिंपल ही है, ये तो बहुत सिंपल है। आप सर ने बताया था कि भैया अलग अलग बेस है तो अलग अलग नंबर करना है। 1 1 1 1 1 1 2 3 4 5 5 ही ट्रायंगल होंगे, आप जोड़ के देख लीजिए। अब इस टाइप का करते हैं, इस टाइप का बेस यहाँ पर 1 है तो नंबरिंग किया 1 2 3। यहाँ पे देखिए 3 अलग अलग बेस और हैं, याद रखिए अलग अलग बेस को अलग अलग नंबरिंग करना है। तो यहाँ पे 1, इसका नंबर 1, यहाँ पे 1, तो 1 ट्रायंगल 2 ट्रायंगल 3 ट्रायंगल 3 ट्रायंगल और 6 ट्रायंगल इसके पास, 6 3 9 ट्रायंगल हो जाएंगे। ऐसे ही यहाँ पर 1 2 3 4 5, यहाँ पे एक बेस कॉमन बेस है ना, तो इसको नंबरिंग करेंगे 1 और 2, 1 1 और 2, ये 3 हो जाएगा, ये भी 3 हो जाएगा, 3 3 6 एक 7 7 और ये 15 22 हो जाएंगे। इसमें 22 ट्रायंगल हैं। ठीक, तो ये तो आपको आता ही है। 1 2 3 4 5 6 7, 7 × 8 डिवाइड बाई 2, 28 नीचे हैं 28 ऊपर होंगे, तो सिंपल सी बात है 56 हो जाएंगे, 56। अब ये देखिए प्रश्न यूपीएससी, जो यूपीएससी का एग्ज़ाम है उसमें जो सीसेट का एग्ज़ाम होता है ना, उसमें ये पूछा गया था प्रश्न। कितना आसान सा प्रश्न है। हमने आपको बताया कॉमन सीरीज से सभी लाइनें आ रही हैं, तो अलग अलग बेस को अलग अलग नंबर दे दिया आपने, 1 2 3 4 5, इसको 1 2 3, इसको 1 2 3 1 2 1 2 1 2 का मतलब ये 3, ये भी यहाँ पे 3 बन रही हैं, यहाँ पे 6 ट्रायंगल बन रहे हैं, यहाँ भी 6 ट्रायंगल बन रहे हैं, और 5 36 बाई 2, यहाँ पे 15 ट्रायंगल बन रहे हैं। तो 15 6 21 6 27 27 3 30 3 33, तो टोटल 33 ट्रायंगल बन रहे हैं। यही आंसर था इस एग्ज़ाम का, सिंपल सी बात है। अब देखिए यहाँ पर ऐसा प्रश्न है, यहाँ पे देखिए ध्यान देखिए, यहाँ पे जो हमने बताया था आपको 2 शेप है, एक ऊपर वाली एक नीचे वाली, दोनों को मर्ज कर दिया है। तो सबसे पहले अगर 2 या 2 से अधिक शेप को मर्ज किया हुआ है तो सबसे पहले अलग अलग शेप का अलग अलग आप ट्रायंगल संख्या निकाल लीजिए। उसके बाद मर्ज करने के बाद क्या कोई कॉमन ट्रायंगल बन रहा है वो आप मैन्युअली देखना पड़ेगा आपको। ठीक, सबसे पहले ऊपर वाले को देखिए 1 2 3, नीचे वाले के लिए भी, नीचे वाले शीर्ष के लिए यही बेस है ना, तो यहाँ पे 2 बेस है समझ लीजिए। तो ये 1 2 3, ऊपर वाले के लिए कितना ट्रायंगल बन रहा है 6, नीचे वाले के लिए भी 6 ट्रायंगल, तो टोटल 12 ट्रायंगल हो गए। लेकिन अब मर्ज कर दिया है हमने, क्या मर्ज करने से क्या कोई नया ट्रायंगल बनकर आ रहा है? तो हम देख लेते हैं। कोई भी नया ट्रायंगल नहीं बना हुआ, जोड़ने से कोई भी नया ट्रायंगल नहीं बना है। अगर बाई चांस, इसका तो जवाब 12 होगा। अगर बाई चांस ये प्रश्न ऐसे दिया होता कि भैया एक लाइन यहाँ भी है, एक लाइन यहाँ भी है, तो आप क्या करते 1 2 3 4, 1 2 3 4 मिटा दो, तब समझ में आएगा आपको ना। अगर ये प्रश्न ऐसे दिया होता कि ये सीधी लाइन, स्ट्रेट लाइन है, बिल्कुल बिल्कुल स्ट्रेट लाइन, तब कैसे निकालते? नंबरिंग करते 1 2 3 4, नीचे भी 1 2 3 4, तो 4 3 7 2 9 1 10, 10 ट्रायंगल ऊपर बन गए और 10 ट्रायंगल नीचे बन गए। लेकिन ये 2 ट्रायंगल जब मर्ज हमने किए हैं तो देखिए नए नए ट्रायंगल बन रहे हैं, नए नए ट्रायंगल। देखिए एक तो ये ट्रायंगल बन रहा है, ये बन गया, तो +1 और बन गया। इसके अलावा इसी बेस के कारण एक और ट्रायंगल यहाँ बन रहा है, देखिए +1, और इसी के कारण देखिए एक और ट्रायंगल यहाँ बन रहा है, इस वहाँ, और यहाँ भी एक ट्रायंगल बन रहा है, तो 2 ट्रायंगल और बन रहे हैं। तो टोटल कितने हो गए? 10 + 10 20, तो 24 ट्रायंगल हो गए हैं। ठीक है, तो 24 ट्रायंगल हो गए हैं, याद रखिएगा। आपको क्या करना है कि 2 शेप अगर मर्ज किए हैं, पहले वाले का अलग निकाल लीजिए, दूसरे वाले का अलग निकाल लीजिए। एग्ज़ाम में भी क्वेश्चन करने का यही फंडा है। एग्ज़ाम में 2 या 2 से ज़्यादा फिगर जो है वो मर्ज करता है। तो सबसे पहले आप अलग अलग का ट्रायंगल संख्या निकाल लीजिए कितना है, उसके बाद जब मर्ज करने पर आप मैन्युअली देख लीजिए कि क्या कोई मर्ज करने पर नया ट्रायंगल बन रहा है। तो हाँ, ये बन रहे हैं। ठीक।
ठीक है, 1 2 3 4 बन रहे हैं, वो हमने लिख लिए, आपको दिखने लग जाएगा। ठीक, चलिए, और दूसरे टाइप का प्रश्न ये होता है कि एक रेक्टेंगुलर दिया होता है जिसमें स्क्वायर हो सकता है ये, तो इसमें ये लाइनें खींची होती हैं, तो इस प्रकार शेप बना होता है ट्रायंगल का। तो यहाँ पर ट्रायंगल कितने हैं वो फाइंड करना होता है, नंबर ऑफ़ ट्रायंगल इसमें फाइंड करना होता है, स्क्वायर के अंदर कितने नंबर ऑफ़ ट्रायंगल हैं। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, इनको जो भी ये पोर्शन है ना, अलग अलग खाने, इनको नंबर कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो जितने नंबर हैं, जो बड़ा नंबर है 8 है, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, वही आपका आंसर हो जाएगा। तो इसके अंदर टोटल 16 ट्रायंगल बन रहे हैं बच्चों। ऐसे ही दूसरा प्रश्न है, दूसरे प्रश्न में भी यही करना है, 1 2 3 4 5 6 7 8। पहले तो नंबरिंग बाहर वाले के लिए, उसके बाद नंबरिंग अंदर वाले रेक्टेंगुलर के लिए। जितने रेक्टेंगुलर होंगे उतनी बार नंबरिंग करना पड़ेगा, 2 3 4 5 6 7 8। तो 8 दूनी 16 नीचे वाले के लिए, अंदर वाले के लिए 16 इसके लिए। तो टोटल इसमें कितने ट्रायंगल हैं, 32 ट्रायंगल हैं। टोटल कितने हैं, 32 ट्रायंगल हैं। समझ में आ गया? ऐसे ये करना है आपको। अब जितने मर्जी इसमें वो खाने दिए हों आप निकाल लेंगे। अब इसमें जितने हैं 1 2 3 4, 1 2 3 हैं, तो 1 के लिए 8 हैं, तो 1 के लिए नंबरिंग 8 है, तो 8 दूनी 16। तो 16 1 के लिए बन रहे हैं, तो 16 को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 48 बन जाएंगे टोटल। इस पूरे शेप में, फिगर में कितने ट्रायंगल हैं, तो 48 ट्रायंगल हैं। अब अगला प्रश्न इस टाइप का आता है। इसमें क्या होता है, एक ट्रायंगल दिया गया होता है और उसके अंदर एक और ट्रायंगल ऐसे ऑपोजिट डायरेक्शन में दिया होता है। तब कैसे फाइंड करेंगे, यहाँ पे देखिए, सबसे पहले अंदर वाले के लिए देखिए, ये तो खुद 1 है, इसके कारण ये 2 बना रहा है, ये 3 बना रहा है, एक 4 बना रहा है। तो इसके कारण, इस अंदर वाले के कारण 4 नए ट्रायंगल बन रहे हैं, और एक ये ट्रायंगल बड़ा वाला है, एक ये बड़ा वाला। तो 4 अंदर वाले के लिए प्लस 1 इसके लिए। अगर इस बड़े त्रिभुज के अंदर एक ट्रायंगल है तो 4 एक्स्ट्रा बना रहा है। अगर 2 ट्रायंगल होते तो 4 दूनी 8 हो जाता। मतलब इस ट्रायंगल के अंदर देखिए, इस ट्रायंगल के अंदर 1 और 2 ट्रायंगल है ना, इस बड़े वाले बाहर वाले ट्रायंगल के अंदर 2 ट्रायंगल अंदर हैं, तो इसका मतलब 4 × 2 + 1, मतलब 9 ट्रायंगल बनेंगे। तो एक फॉर्मूला आप याद कर सकते हैं, 4n + 1, जहाँ n क्या है, n ध्यान दीजिएगा, n बड़े वाले ट्रायंगल के अंदर कितने अंदर ट्रायंगल हैं उनकी संख्या है, उनकी संख्या है। अब जैसे ये है, तो यहाँ पे ये फॉर्मूला लगाएंगे, 4n + 1। यहाँ पर n 3 है, 4 नहीं है, 3 है, क्योंकि इस बड़े वाले के अंदर कितने ट्रायंगल हैं, 1 2 3। तो 3 चौके 12 + 1 = 13 ट्रायंगल टोटल बनेंगे। आप काउंट भी कर सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे अंदर वाले के लिए 1 2 3 4, अंदर वाले के कारण 4 ट्रायंगल बन रहे हैं। अब इस वाले के कारण भी 4 ट्रायंगल बन रहे हैं, 1 2 3, एक ये बड़ा वाला 4। तो 4 अंदर वाले के लिए, 4 इसके लिए, 8, और इसके लिए भी 4 हैं, 1 2 3, एक ये बड़ा वाला 4। तो सबके लिए, तीनों के लिए 4 ट्रायंगल बन रहे हैं, तो 4 × 12, एक बड़ा वाला ट्रायंगल 13। तो यही कंसेप्ट है, ठीक है। अगर इसमें ये प्रश्न पूछा होता, ऐसे बना दिया होता, तब क्या करते, तो यहाँ पे 1 2 3 4, n की वैल्यू 4 हो जाती, तो 17 आंसर हो सकता था इसका, 17 आंसर हो जाता, ठीक है। इसके बाद बच्चों इस टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं, इस टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं। इसमें देखिए बहुत सारे ट्रायंगल बना दिए गए हैं, इसमें बहुत सारे ट्रायंगल बना दिए हैं, लेकिन याद रखिएगा ये प्रश्न जो भी हमेशा पूछा जाएगा, इसमें प्रत्येक बेस में सेम नंबर ऑफ ट्रायंगल होंगे। जैसे यहाँ पर देखिए 1 2 3 4, और यहाँ पर भी बेस में 4 ही ट्रायंगल हैं, 1 2 3 4, 1 2 3 4। तो चारों तरफ सेम ही ट्रायंगल हैं, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन आ जाएं और आपसे पूछा जाए
कितने नंबर ऑफ ट्रायंगल हैं। तो यहाँ पर देखेंगे एक सबसे पहले बेस में ध्यान देंगे। बेस में भैया n = 4 है। बेस में n = 4 मतलब 4 ट्रायंगल हैं। तो अब टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल के लिए फॉर्मूला है 1/8 इंटू n प्लस 2 इंटू 2n प्लस 1, ये फॉर्मूला है। ठीक है, यहाँ n की वैल्यू कितनी है 4, 1/8 4 इंटू 6 इंटू 4 दूनी 8 1 9। ठीक है, ये कट जाएगा इससे, ये इससे कट जाएगा, तो 3 है 27। इसमें टोटल ट्रायंगल कितने हैं 27 ट्रायंगल हैं, 27 ट्रायंगल हैं। मगर याद रखेंगे ये फॉर्मूला तब लगेगा जब n की वैल्यू इवन है। n अगर सम संख्या है, 4 है 6 है 8 है 2 है, तब। अगर n की वैल्यू ऑड है, मतलब मान लीजिए यही वाला ट्रायंगल होता, यही वाला, ये वाला नहीं होता, ये नहीं होता, बस यही होता, तो यहाँ n की वैल्यू कितनी है 3। तो फॉर्मूला यही हो जाएगा, बस जो ये सॉल्व करने के बाद आएगी संख्या ना, उसमें एक माइनस कर दीजिएगा। जैसे यहाँ n = 3 अगर लेते हैं 1/8 3 लेते हैं, तो 3 इंटू 3 दूनी 5 इंटू 3 दूनी 6 और 7, ये है। तो उसमें एक माइनस कर दीजिएगा अगर n = ऑड है। 7 5 35, 35 और 35 गुणे 3 कितना होगा 105। 105 में एक घटा दीजिए 104, 104 को 8 से डिवाइड कीजिए, ये 8 है। 104 को आप 8 से डिवाइड कर दीजिए। ठीक है, 104 को आप 8 से डिवाइड कर दीजिए, 8 है कम 8, 3 8 24, तो 13 ट्रायंगल बन रहे हैं, 13 ट्रायंगल। एक मैं टेबल आपको बता देता हूँ कि भैया n की वैल्यू इतनी होगी तो नंबर ऑफ ट्रायंगल इतने होंगे, वो याद कर लेंगे क्योंकि ये लिमिटेड ही आते हैं। या तो n की वैल्यू 3 दी होगी, या तो n की वैल्यू 4 होगी, या तो 5 होगी, इससे ज़्यादा नहीं आती है। लेकिन मैं आपको n की वैल्यू 8 तक बता देता हूँ आंसर क्या आएगा। आप चाहे फॉर्मूले में पुट कर करके देख लीजिएगा। अगर n की वैल्यू बच्चों 1 है तो नंबर ऑफ ट्रायंगल 1 ही बनेगा। अगर n की वैल्यू 2 है तो फाइंड करके देख लो, नंबर ऑफ ट्रायंगल 5 बन जाएंगे। ठीक है, अगर n की वैल्यू 3 है, नंबर ऑफ ट्रायंगल आपके सामने 13 बन गए हैं। अगर n की वैल्यू 4 है तो नंबर ऑफ ट्रायंगल 27 बन जाएंगे। अगर n की वैल्यू 5 है तो नंबर ऑफ ट्रायंगल 48 हो जाएंगे। अगर n की वैल्यू 6 है तो नंबर ऑफ ट्रायंगल 78 हो जाएंगे। अगर n की वैल्यू 7 है तो नंबर ऑफ ट्रायंगल 118 हो जाएगा। अगर n की वैल्यू 8 है 170 हो जाएगा। यहाँ तक तो पहुँचेगा ही नहीं, 5 से ऊपर कभी आया ही नहीं है। ठीक है, फिर भी अगर आपको ये नहीं याद हो रहा तो ये फॉर्मूला याद कर लीजिए। सिंपल सा फॉर्मूला है 1/8 इंटू n, फिर उसके बाद n में 2 ऐड करना है, इसके बाद 2 से मल्टीप्लाई करके n में 1 ऐड करके ऐसे कर देना है। लेकिन ये n = इवन हो तब। अगर ऑड है तो इस पूरे को सॉल्व करके जो वैल्यू आएगी उसमें -1 करके आप 8 से डिवाइड कर दीजिए, तब भी निकल जाएगा। ठीक है, इसके अलावा देखिए, अगर 2 शेप मैंने बताया, 2 या 2 से ज़्यादा शेप मर्ज कर दिए हैं तो कैसे करेंगे। सबसे पहले इसको लीजिए, इसको लीजिए, तो यहाँ पे कितने हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8। आपको पता है 8 है तो 8 इंटू 9/2 36 हो जाएगा। 36 इसके लिए है तो इसके लिए भी कितना होगा 36 ही होगा, तो 36 इसके लिए भी हो जाएगा। लेकिन अब दोनों को मर्ज किया है तो मर्ज करने पे क्या कोई नया ट्रायंगल बन रहा है इनको ऐड करने पर? हाँ बन रहा है ना, क्योंकि ये देखिए आपका ये एक ट्रायंगल बन गया, ऐसे ही एक ट्रायंगल ये बन गया 2, ऐसे ही ये 3, ऐसे ही 4 ट्रायंगल, और 4 इधर भी आ जाएंगे, तो 8 नए ट्रायंगल बन गए हैं, 8 नए। तो 36 दूना 72, 72 8 80, टोटल 80 ट्रायंगल बनेंगे इस शेप में। और ऐसे ही देख लीजिए, ये ऐसे ही ये देख लीजिए, इसमें सिंपल सी बात है, अगर ये वाली और ये वाली लाइन ना होती तो कैसे होता शेप, आपको ऐसे ही फाइंड करना है। ठीक है, ऐसे। तो अब अलग अलग फाइंड कर लीजिए, इसमें कितने हैं 1 2 1 2, तो 3 इसमें हैं
और 3 इसमें है, तो टोटल 3 + 3 6 ही ट्रायंगल होते हैं। लेकिन चूंकि इसको भी जोड़ दिया गया है तो नए ट्रायंगल फॉर्मेशन हो गए। मैन्युअली देख लीजिए, इसको जोड़ने के कारण देखिए एक ट्रायंगल ये बन गया है, बन गया कि नहीं, और एक ट्रायंगल ये खुद बन गया है 2, और एक ट्रायंगल देख लीजिए इसके कारण ये बन गया है 3, और एक ट्रायंगल देख लीजिए ध्यान से ये वाला बन गया है 4, और एक ट्रायंगल ये वाला बन गया है 5। तो टोटल 5 ट्रायंगल इस लाइनों के कारण बन गए हैं। तो 6 × 5 = 11 टोटल इसमें ट्रायंगल हैं। ठीक है, अगर आपको अलग अलग ये निकालना आता है तो आप ये फाइंड कर लेंगे। जो भी लाइन एक्स्ट्रा आई है उस लाइन को खींचने के बाद और कितने एक्स्ट्रा ट्रायंगल बन रहे हैं वो आपको दिखने लग जाएगा, क्योंकि इस लाइन के कारण इसके आसपास देख लीजिए क्या कोई ट्रायंगल बन रहा है। इस लाइन के कारण आपको दिखने लग जाएगा। मैं इस लाइन पे पहुंचा, मुझे दिखने लग गया भैया इस लाइन पे पहुंचते ही देखिए एक ट्रायंगल तो ये है, और एक ये देखिए एक नया ट्रायंगल ये है, 2 हो गया। अब फिर मैं इस ट्रायंगल पर, इस लाइन पर पहुंचा, इस लाइन पर पहुंचा, मुझे दिखने लग गया भैया एक ट्रायंगल तो ये है, एक ट्रायंगल ये है, और एक ट्रायंगल ये है। तो 5 ट्रायंगल है, 3 2 5। हर लाइन जो नई नई लाइन है ना उसके ऊपर जाइए, वहाँ से आसपास देख लीजिए कि क्या कोई नया ट्रायंगल बन रहा है, आपको दिखने लग जाएगा। ठीक है बच्चों, तो ये थे प्रश्न। इसके अलावा एक और टाइप का प्रश्न होता है, स्टार बनाकर आपको दे दिया जाता है। 2 स्टार हो सकते हैं, एक इस टाइप का, एक 2 ट्रायंगल को उल्टा कर दिया ऐसे। अब पूछा जाएगा कि इनमें नंबर ऑफ ट्रायंगल कितने हैं, इनमें कितने हैं। तो ये 2 ही केस बनते हैं, 2 ही टाइप बनते हैं। इसका आंसर आएगा 8, इसका आंसर आएगा 10। कैसे आएगा मैं बता देता हूँ। जैसे नंबरिंग कर लीजिए, एक ट्रायंगल 1 2 3 4 5 6 ट्रायंगल तो ये बन रहे हैं। उसके अलावा देखिए एक बड़ा ट्रायंगल ये है और एक बड़ा ट्रायंगल ये ऑपोजिट है 8, तो टोटल 8 हैं। इसमें देखिए 1 2 3 4, इसमें 5 हैं, तो टोटल ये वाले 5 हैं। लेकिन हर पॉइंट पर जाके देखिए, हर पॉइंट पर जाके देखिए एक नया ट्रायंगल बन रहा है। जैसे देखिए एक ये ट्रायंगल है, बन रहा है ना ये वाला, +1 कर दीजिए। ऐसे इस पॉइंट पर जाएंगे एक और ट्रायंगल बन रहा है, ऐसे इस पॉइंट पर जाएंगे एक और ट्रायंगल बन रहा है, इस पॉइंट पे जाएंगे देखेंगे एक और पॉइंट बन रहा है, एक और ट्रायंगल। इस पॉइंट पे भी देखिए एक और ट्रायंगल बन रहा है ये वाला, इस पॉइंट पे भी एक और ट्रायंगल। तो 5 और एक्स्ट्रा ट्रायंगल बनेंगे, तो टोटल कितने हो जाएंगे, 10 ट्रायंगल होंगे। इसी टाइप का पूछा जाएगा। और अब नेक्स्ट वीडियो में बहुत सारे जो आपको रूल बताए हैं ना, इनको मर्ज कर दिया जाता है, इनको मर्ज कर दिया जाता है। तो उनके आंसर क्या होंगे, वो कैसे सॉल्व करेंगे वो बताएंगे। जैसे मान लीजिए ये है, आपको बताया था भैया इसको 4 भागों में बांट दिया, ऐसे से मतलब कितने भागों में बांट दिया, आप इसका जवाब दे देते हैं। लेकिन अगर ऐसे ही इस शीर्ष से यहाँ लाइनें खींच दी जाएं ऐसे, अब कितना होगा, ये सब मैं अगले वीडियो में आपको सिखाऊंगा। प्लीज़ शेयर कीजिएगा, अगर ये आपको कुछ भी सीखने को मिला हो तो इसको शेयर कीजिएगा। तो अगला वीडियो आपके लिए जल्दी ही आने वाला हो। ठीक है, नमस्कार।